Hello everyone, welcome to Stock Market Fundamentals course. Hello Farhan, hello Aman, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Salam. How are you doing? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? स्नातन सर। Walaikum Salam. और चलिए, great to see you. Uh, so let's start our today's session, Stock Market Fundamentals course. आज जो है क्लास ओरिएंटेशन क्लास है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमारे इस स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स में हमारी जर्नी कैसे होने वाली है, क्या क्या हम सीखने वाले हैं, है ना। क्या चीजें हैं जो हमें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में प्रोफेशनल बनाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जब भी ये जो सेशन है, मैं कोशिश करूंगा कि हमारा सेशन इंटरेक्टिव रहे। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं और अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। चलिए, लेट्स स्टार्ट। Stock market fundamentals, where we will cover the basics and advanced concept of stock trading and investing. Is my voice clear to you? यस सर। Okay, यस सर। okay. Let's move on to the next slide. First of all, a warm welcome to all the students and thank you for joining Stock Market Fundamentals course. Thank you for enrolling, and this is your first step toward your financial independence. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ना तीन क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए मेरे। सबसे पहले, व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स। आप चाहे तो माइक भी ऑन कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी अपना आंसर राइट कर सकते हैं। सर टेक्स्ट। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, ओके, दैट्स ग्रेट। अमान, कैन यू प्लीज टेल मी? सर फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? अमान, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? मतलब कई लोगों को पता नहीं होता कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर सर सकते जहां तक सर मेरा मतलब मुझे नॉलेज है कि मतलब मुझे अपने सर्वाइवल के लिए किसी चीज पे डिपेंड ना होना पड़े या सर्वाइवल के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हैं? ओके, ग्रेट। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता है, जैसे कि अगर मैं वैसे बताऊं जो बुक में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन, फिर तो बहुत लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट कहते हैं मेरे मेंटोर कि इफ यू वांट टू हेल्प समवन, मेक इट सिंपल, एंड इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। सो आई वांट टू हेल्प यू, तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसे कहते हैं कि जब आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े और फिर भी आपकी इनकम होती रहे। आपके पैसा, आपका एसेट्स, आपकी स्टॉक्स, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके जो भी एसेट्स हैं वो आपके लिए काम करें और आपकी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इनकम जनरेट करें और आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, तो आप में से किसी का कोई प्रायर एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में? कुछ ट्रेड किया हो या कुछ इसके रिगार्डिंग आपने कुछ पढ़ाई की हो? जो भी कुछ है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। सर कभी ट्रेड नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा देखी है इसकी। हम्म, और बाकी जो है आप स्टॉक्स पे मैंने एक अकाउंट बनाया था अपना। ओके, तो अभी उसमें मैंने बैंक अकाउंट नहीं जोड़ा, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है वो। लेकिन वैसे काफी हद तक मतलब हो गया, उसमें मैं बीच में चार्ट्स देखता रहता हूँ। ओके, लेकिन ये अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक भी बार मतलब कोई भी ट्रेड ले सकूं। हम्म, ओके। फरहान, कैन यू प्लीज टेल मी? क्रिप्टो में मेनली डील किया था। हम्म, फरहान, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर? अ, यस। सर क्रिप्टो में मेरा एक कजिन डील करता था, तो वहां से मुझे एक व्हाट डू आई से एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे जानना है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे कमा रहा है। एंड देन ही वाज डीलिंग थ्रू सम पेपैल और समथिंग। तो वो इनिशियली $2000 $1000 पर डे या पर वीक कमा रहा था। तो मुझे लगा यार इसको कुछ तो आता है जो मेरे पास नहीं है। सो हाँ, दैट मेड मी स्टार्टेड टू डीप डाइव इनटू दीज थिंग्स। तो ओके, थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी है बट प्रैक्टिकल इज वेरी लेस, और मे बी नेक्स्ट टू नथिंग, बिकॉज वो कोर लेवल पर मैंने ट्रेडिंग कभी करी नहीं है स्टॉक मार्केट में।
मे बी बिकॉज नॉलेज नहीं थी, बार ग्राफ्स पढ़ने नहीं आते थे, चार्ट समझ नहीं आते थे। ओके। और कैंडल चार्ट्स एक आध बार समझा भी, एक आध बार तुक्के वाले इन्वेस्टमेंट्स भी करे, 5 के 7 भी हो गए। लेकिन वो रिस्की लगा कि वो अभी तो चल रहा है बट इट विल नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। एग्जैक्टली। डोंट वरी, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स में आपकी जो भी लर्निंग होने वाली है वो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होने वाली है। कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे अप्लाई करके भी दिखाया जाएगा। एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट कॉन्फिडेंटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। सो अब स्टॉक मार्केट के बारे में भी आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको जाना कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस भी है स्टॉक मार्केट में। तो देखें, हम कुछ भी चीज करते हैं तो हमारा एक अल्टीमेट गोल होता है कि हमें इससे ये हासिल करना है। ठीक है ना? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या स्टॉक मार्केट से जो भी आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल आपका क्या है? क्योंकि जब तक गोल हमारे ध्यान में होता है तभी हम मैसिव एक्शंस ले पाते हैं। राइट? अब गोल कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल गोल, सेविंग फॉर अ हाउस, अर्ली रिटायरमेंट, या फाइनेंशियल फ्रीडम, या बाइंग अ कार, जो भी फाइनेंशियल गोल। सो कैन यू प्लीज टेल मी, या फिर आप इसको चैट बॉक्स में राइट टेक्स्ट कीजिए मुझे कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है दोनों का। सर टू बी ऑनेस्ट, मेरा एज सच कोई फाइनेंशियल गोल इस पर्पज से नहीं है, बिकॉज मुझे इनिशियल लर्निंग से है। अगर मैं अभी से एस्टिमेशन लगा लूँ या एक्सपेक्टेशन सेट कर लूँ कि यहाँ से ये करके मुझे एक लैम्बोर्गिनी लेनी है, एक घर लेना है, ये लेना है, तो वो इवेंचुअली ना एवरीथिंग क्रैशेज अप। अभी मेरा प्रायोरिटी ये है कि मुझे एक पैसिव इनकम डेवलप हो जाए, एंड ग्रेजुअली सूनर और लेटर प्रैक्टिस करते करते एटलीस्ट मैं इतना केपेबल हो जाऊं कि आज अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और ओके। वो मुझे बोलते हैं कि ले ऑफ हो रहा है, तो मैं अपना सर पकड़ के ना बैठ जाऊं कि अब क्या होगा। So मैं your उनसे financial पहले goal, बोल दूं। your financial goal is simple. Your financial goal is generating passive income. जरूरी नहीं ना कि हम फाइनेंशियल गोल में कोई एसेट या लाइबिलिटी बाय करें। अब आपने बताया हाँ कि हाँ पैसिव हाँ, इनकम है, कह ये सकते हैं। आपका फाइनेंशियल बट गोल हाँ सर, एक फाइनेंशियल गोल ये ज़रूर आप बोल सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि मैं बाय द टाइम मैं 50 पहुँचूँ है। तो मेरे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट हो ओके। कि मैं अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास में होता है कि 60 के पास पहुंचने के बाद लोग सोचते हैं चलो यार अब बिजनेस में लगाते हैं, चलो अब हाँ। ये करते हैं, चलो अब वो करते हैं। वो लास्ट मोमेंट प्लान्स नहीं चाहिए मुझे। हम्म। एक्चुअली होता यही है कि हम जो है बाद में बिल्कुल सोचते हैं जब 40-50 की हमारी एज हो जाती है कि अब हमें कुछ करना चाहिए अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। हालांकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है या रिटायरमेंट प्लानिंग है वो आपकी अर्ली एज से ही स्टार्ट होती है। ठीक है? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करनी है, या अर्ली रिटायर होना है, या पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो आपको दो चीजों में से एक में जाना पड़ेगा। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, उन्होंने उसमें 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं। तो 4 क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट है सैलरीड पर्सन, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, और थर्ड है बिजनेस पर्सन, और फोर्थ है इन्वेस्टर। तो अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप बीट करना है ना, तो आपको सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले क्वाड्रेंट से निकलकर या तो बिजनेस में जाना पड़ेगा या इन्वेस्टिंग में जाना पड़ेगा। या तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में करें, चाहे आप स्टॉक्स में करें, कोई भी एसेट आपका हो सकता है। लेकिन आपको बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा मिडिल क्लास ट्रैप बीट करने के लिए। ओके। ओके अमान, योर फाइनेंशियल गोल, कैन यू प्लीज टेल मी? सर कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं। यही सब कि धीरे धीरे अगर जैसे जैसे आना शुरू होगा उस हिसाब से फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, दोनों चीजें। मैं आप दोनों को ये एडवाइस करूंगा। क्या है, पिछला जो अभी अभी हमारा एक स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स का एक और बैच चल रहा है। तो क्या जी। होता है, मेरा भी पहले ऐसे ही था कि यार नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, मतलब कोई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कहीं ऐसा ना हो कि वो मैं अचीव ना कर पाऊं तो फिर वो मुझे ज्यादा डिमोटिवेशन होने लगे। ऐसा नहीं है। देखें, जिनके गोल्स पेपर पे रिटर्न होते हैं ना,
जिनके गोल्स पेपर पे रिटर्न होते हैं उनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है गोल्स को अचीव करने। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, पिछ जो हमारा बैच चल रहा है उसमें भी एक शायद एक स्टूडेंट को छोड़ के किसी के भी फाइनेंशियल गोल बिल्कुल स्पेसिफिक डिसाइडेड नहीं थे। हालांकि आपके फाइनेंशियल गोल या आपके जो भी गोल हैं, आपके पर्सनल गोल बिल्कुल डिसाइड होने चाहिए, और बेटर इफ दे आर रिटन ऑन पेपर, तो आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है उनको अचीव करने की। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, डिसाइड योर फाइनेंशियल गोल and write down those goals on paper and then take massive actions to achieve those goals. चलिए, let's move on to the next slide. ठीक है सर। Yeah. ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ तेज एकेडमी। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ तेज एकेडमी का, जहां आपने ये स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स ज्वाइन किया है। तेज एकेडमी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट और यूआई यूएक्स डिजाइन। ठीक है ना। और तेज एकेडमी जो है तरक्की आई फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, और तरक्की आई फाउंडेशन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 1500 से ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट ट्रेन हो चुके हैं, और जिसमें से 1000+ की यहाँ पर प्लेसमेंट हो चुकी है। ठीक है। तो ये कुछ ग्लिम्सेस हैं, और ये कुछ कोर्सेज हैं हमारे, जैसे कि ये है यूआई यूएक्स डिजाइन का कोर्स, और ये वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव एआई और नो कोड डेवलपमेंट। ठीक है। अब आपने तेज एकेडमी को तो जान लिया, अब मैं कौन हूँ? ये जो मेरी पिक्चर शो हो रही है, ये टू बी ऑनेस्ट कि मैं, जैसे आपको रील दिखती होंगी ना इंस्टाग्राम पे कि स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड कर रहा है और उसका पैसा बन रहा है और उसका अकाउंट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है ना। तो ये रील्स आपको कई बार डिस्ट्रैक्ट करेंगी और आपकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई कर देंगे स्टॉक मार्केट से, कि भाई स्टॉक मार्केट तो ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम है। हालांकि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। जो असल में स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, जो रियली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं कंसिस्टेंटली, वो इन चीजों से काफी दूर है, रील वगैरह पोस्ट करने से, और मतलब यही सब शो शाह से काफी दूर है। तो ये जो मेरी पिक आपको सामने दिख रही है, ये 2000 2020 जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड कोविड टाइम में, तो उस वक्त मेरे कजिन ब्रदर ने ये पिक ली थी, तो बस वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब मैंने आपको जान लिया, आपने तेज एकेडमी को जान लिया, अब स्टॉक मार्केट के जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं यानी मैं, तो आप थोड़ा सा मेरे बारे में भी जान लीजिए कि मैं 2017 से स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट में मेरी एंट्री कैसे हुई थी स्टॉक मार्केट में, चलिए वो काफी लंबी कहानी हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में मैं कैसे आया, हालांकि कोई ऐसा कभी प्लान नहीं था, कुछ नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो किसी और दिन इंशाल्लाह। तो स्टॉक मार्केट में फिलहाल मैं 2017 से ट्रेड कर रहा हूँ, काफी ज्यादा लॉसेस झेले, काफी ज्यादा प्रॉफिट्स भी हुए। तो इन अप्स एंड डाउन्स में मैंने काफी ज्यादा चीजें सीखी। एक टाइम था कि एक टाइम पीरियड में सिर्फ तुक्के लगा रहा था स्टॉक मार्केट में और ट्रेड कर रहा था, हालांकि वो चीज ज्यादा टाइम तक चली नहीं। सॉरी, 1 मिनट। तो वो चीज ज्यादा टाइम चली नहीं। जब लॉसेस मार्केट ने देना स्टार्ट किए ना, तब समझ में आया कि भाई मार्केट ऐसा नहीं होता है, सीखने की जरूरत है इसे। ठीक है। तो वहां से फिर स्टॉक मार्केट को मैंने सीखना स्टार्ट किया, काफी ज्यादा लर्निंग ली, काफी कई सारे मेरे मेंटोर्स हैं, इंडिया में भी कई मेंटोर्स हैं, जैसे कि विशाल मलकान साहब हैं, और इसके अलावा रॉस कैमरॉन और कैमरॉन कोच जैसे इन्वेस्टर से मैंने बाहर से ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस सीखी। मार्क डॉगलस हैं जिनकी एक बुक भी है ट्रेडिंग इन द जोन, और उनसे काफी ज्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखी। तो ये इस जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन्स देख के मुझे एक बात समझ में आई कि हर ट्रेडर और इन्वेस्टर का, जो भी मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहा है ना, अपना खुद का सिस्टम होता है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है, और जिसकी अपनी स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी और वो सिस्टम उसके अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल में बताऊं, किसी को क्या है कि बाइक फास्ट स्पीड में चलाना पसंद है, किसी को नॉर्मल स्पीड में चलाना पसंद है,
किसी को स्लो स्पीड में चलाना पसंद है। मतलब हर किसी का ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल भी हर किसी का डिफरेंट होता है। तो उस स्टाइल के अकॉर्डिंग जिस भी ट्रेडर और इन्वेस्टर का ट्रेडिंग सिस्टम होगा, वही स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है। जब मुझे ये बात समझ में आई, मैंने अपना पूरा ध्यान अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स को डेवलप करने में लगा दिया। और इस जर्नी में मैंने अपने 3 से 4 सक्सेसफुल कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किए। और ये ट्रेडिंग सिस्टम जो मैंने डेवलप किए हैं और जो भी 2017 से मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स में। ठीक है। और उस टाइम पे क्या था कि क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स आर मुस्लिम्स हेयर, तो ये भी बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे क्या था कि इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था कि स्टॉक मार्केट में क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। जब 2022 में मेरी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई और मुझे एक ये कह दें कि मैं अपने रिलीजन के ज्यादा से कनेक्टेड हुआ, तो फिर मैंने फिर और नॉलेज हासिल करना स्टार्ट करी कि स्टॉक मार्केट में क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है। फिर जब वो मैंने नॉलेज हासिल करी, तो अब उसकी भी मेरे पास एक ये है कि जैसे स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में एक आगे मॉड्यूल भी आने वाला है, जिसमें हम आपको कंप्लीटली ये बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि पैसा जहां से आ रहा है आने दो। आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या स्टॉक मार्केट में एथिकल है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया, एंड क्या स्टॉक मार्केट में अनएथिकल है। ठीक है। तो ये मेरी पीएनएल स्टेटमेंट है। बिल्कुल क्लियर तो दिखा नहीं सकता ये, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है। ये मैंने वेबिनार में भी दिखाई थी। आई थिंक अमान, आप वेबिनार में होंगे तो आपने देखी होगी। ये मेरी यस सर, देखेंगे। हाँ, ये मेरी प्रॉफिट स्ट्रीक है, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि लॉसेस की कंपैरिजन में प्रॉफिट ज्यादा है। और लेट मी टेल यू कि ऐसा कोई ट्रेडर दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कोई इन्वेस्टर दुनिया में है ही नहीं जिसे लॉसेस ना हो। मार्केट में लॉसेस होंगे। बेस्ट ट्रेडर वो है, इन्वेस्टर वो है जो लॉसेस को छोटा करना जानता हो और प्रॉफिट को बड़ा करना जानता हो। वो है बेस्ट ट्रेडर, क्योंकि बिजनेस है। स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस। तो बिजनेस में लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। तो प्रॉफिट को कैसे बड़ा करना है और लॉसेस को कैसे छोटा सा छोटा रखना है, ये रिस्क मैनेजमेंट में हम आगे सीखेंगे। तो ये होता है बेस्ट ट्रेडर का काम। तो लॉसेस तो हुए हैं, लेकिन वो लॉसेस काफी छोटे हैं। प्रॉफिट जो हुए हैं वो ज्यादा भी हैं लॉसेस का कंपैरिजन में, और बड़े भी हैं। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। और ये कुछ बैक टेस्टिंग रिजल्ट हैं। बैक टेस्टिंग हम आगे सीखेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल एज वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स। स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स कोर्स में क्या क्या होने वाला है, तो प्रोग्राम ओवरव्यू ले लेते हैं एक जल्दी से। मैंने आपको ग्रुप में भी और पर्सनली भी आपको 3 पीडीएफ भेजी थी। उसमें एक है प्रोग्राम करिकुलम, और एक है उसमें प्रोग्राम स्ट्रक्चर, और एक है उसमें लेक्चर स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपने वो रीड तो किए होंगे डॉक्यूमेंट्स। तो आ, उसी को मैं यहाँ पर एक बार छोटा सा बस समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे हमारा ये कोर्स की जर्नी होने वाली है। तो पहले मंथ जो होगा उसमें हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, क्या स्टॉक मार्केट है, कैसे एक बिजनेस स्टॉक मार्केट में आता है। ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट में हम कैसे बाइंग करते हैं, कैसे सेलिंग करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की या स्टॉक मार्केट की। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो शायद अभी ओवरवेलमिंग लग रहे हो आप, लेकिन जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे ना, तो ये सब हमें समझ में आने लगेंगी चीजें। ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि इतना मार्केट कैप है, टाटा का इतना मार्केट कैप है, मारुति का इतना मार्केट कैप है। तो ये सब हम समझेंगे कि मार्केट कैप क्या होता है, कैसे मार्केट कैप को डिसाइड किया जाता है। कॉमन मार्केट टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है उसको भी देखेंगे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारा कैसा दिखता है। जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उसे भी देखेंगे। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट,
इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी एकदम से। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ज्यादातर आप क्या देखेंगे कि आप चाहे यूट्यूब पे जाए या कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, तो वो मेनली या तो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड होते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड होते हैं, और उसमें आपको सिर्फ इतना ही सिखा दिया जाता है और कोर्स खत्म। लेकिन इस कोर्स की स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स की खास बात क्या है कि हम आपको बिल्कुल A to Z स्टॉक मार्केट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। यानी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का एसपी नहीं आता तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ये जानते हुए चलेंगे कि मतलब एक एक चीज आप स्टॉक मार्केट की जान लेंगे। और दूसरी चीज इसमें यह है कि ना ही हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे, ना ही सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करेंगे। हम टेक्निकल एनालिसिस भी इसमें सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखेंगे। अब ये टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? मार्केट के चार्ट को देख के, जो स्टॉक का, शेयर का, कंपनी के स्टॉक का चार्ट चल रहा है ना स्क्रीन पे, उस चार्ट को देख के जो एनालिसिस होती है उसे कहते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो हर साल और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी रिलीज करती है ना अपनी एनुअल रिपोर्ट, उन एनुअल रिपोर्ट को रीड जब हम करते हैं और वो जो एनालिसिस करते हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो हम दोनों तरह की एनालिसिस सीखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादातर आपके काम आएगी इन्वेस्टिंग में, और टेक्निकल एनालिसिस आपके ज्यादातर काम आएगी ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कोई डिफरेंस आपको पता हो, कोई बता सकता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? सर ट्रेडिंग अम, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है कि हमने आज खरीदा कोई शेयर 2-4 दिन में या महीने भर में या 3 महीने में उसको बेच दिया। और इन्वेस्टिंग जो होती है हमने 6 महीना, साल भर या 5 साल के लिए खरीदा कि आज मैं ये चीज़ 5 लाख की खरीद रहा हूँ, जो है आज से 5 साल बाद ये जो है 8 लाख की या 10 लाख की बिक जाएगी इस हिसाब से। कि हमने इन्वेस्ट कर दिया कि अब वो पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत हमें हो सकता है उस पर रिटर्न आ रहा हो, डिविडेंड उस पर, या अगर प्रॉपर्टी है उसमें देखें तो रेंटल इनकम आती रहे उससे। लेकिन जी, वैसे वो इन्वेस्ट है पैसा, कि मैंने अगर एक शॉप ली थी 10 लाख की, तो 5 साल बाद जो है 17 लाख की बिक गई मेरी, तो 7 लाख सीधा सीधा प्रॉफिट। समझ गया। ये बिल्कुल इन्वेस्टिंग हो गई सही बाकी। बताया। एग्जैक्टली यही होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, एक साल से कम पीरियड में करते हैं तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। एक साल से ज्यादा जब हम ट्रेड को होल्ड कर देते हैं तो वो इन्वेस्टिंग बन जाता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे मॉक टेस्ट भी होंगे आपके, और असाइनमेंट, असेसमेंट भी आपको दिए जाएंगे। चार्ट्स हम पढ़ेंगे, वीक 3 में हम चार्ट्स पढ़ेंगे। ये यहाँ से हमारा वीक 3 से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये कोर्स, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स इतने पावरफुल है ना टेक्निकल एनालिसिस में, कि आप टेक्निकल एनालिसिस में इनको देख के आप अभी भी स्टॉक मार्केट जो अभी क्रैश कर रहा है ना, तो स्टॉक मार्केट्स के क्रैश से पहले मैं आपको बताऊं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। ये एक चार्ट पैटर्न है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जहां भी बनता है ना, तो मार्केट वहां से डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी स्टॉक मार्केट के क्रैश से पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। तो जिन्हें स्टॉक मार्केट की एनालिसिस एनालिसिस नहीं आती वो कह रहे पता नहीं मार्केट क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। और जब मुझसे कुछ लोगों ने पूछा तो मैंने बताया भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है इस वजह से मार्केट डाउन जा रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न्स हम सीखेंगे, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी सीखेंगे। कुछ कैंडल जो होती हैं, कैंडलस्टिक क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे। उन कैंडलस्टिक में पैटर्न्स बनते हैं वो भी हम देखेंगे, और उन पैटर्न से टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है वो भी हम देखेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न जो होते हैं ये जहां भी बनते हैं वहां से मार्केट या तो अप जाता है या डाउन जाता है। तो ये चार्ट पैटर्न भी हम सीखेंगे। उसके बाद जब ये पैटर्न्स हो जाएंगे ना, फिर हम आएंगे इंडिकेटर्स पर। वहां पर हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को जानेंगे, जैसे कि RSI एक इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर हम यूज करेंगे जो हमें इंडिकेशन देंगे कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीक 4 में, और वीक 4 में हम डाउ थ्योरी, इलियट वेव थ्योरी पढ़ेंगे, जो स्टॉक मार्केट में आ, आ, आपको मार्केट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जिसे जो मैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स देखेंगे, कैसे काम करता है, कैसे हम इस पे एनालिसिस करते हैं, क्या इसके टूल्स हैं, क्या रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ेंगे। ट्रेडिंग डाइवर्जेंस, दिस इज सो पावरफुल। ट्रेडिंग डाइवर्जेंस एक ऐसी चीज है
कि अगर आपने ट्रेडिंग डाइवर्जेंस को फिर मास्टर कर लिया ना, तो आप मार्केट का बिल्कुल टॉप पकड़ सकते हैं और बिल्कुल बॉटम पकड़ सकते हैं। अगर अभी भी मार्केट क्रैश कर रहा है ना, तो आप बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं कि आपको जहां भी बॉटम पे डाइवर्जेंस दिखेगा ना, समझ लीजिए वही बॉटम बन गया मार्केट, वहां से आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग डाइवर्जेंस हम सीखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, ट्रेडिंग डाइवर्जेंस। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि आपको हर जगह ट्रेडिंग डाइवर्जेंस जो आपको सिखा रहे हैं ना लोग, वो रेगुलर डाइवर्जेंस सिखा रहे हैं। मैं आपको सिखाऊंगा हिडन डाइवर्जेंस। एक होता है रेगुलर डाइवर्जेंस, एक होता है हिडन डाइवर्जेंस। रेगुलर डाइवर्जेंस कई बार फेल हो जाता है, कई बार दिखता तो है, सिग्नल देता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा कि डाउन जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐसा होता नहीं। और हिडन डाइवर्जेंस जहां भी आपको दिखेगा ना, 100% मार्केट वहां से अप या डाउन जाएगा, जो भी जिस तरह भी ट्रेडिंग डाइवर्जेंस सिग्नल देगा। तो ये हिडन डाइवर्जेंस हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद मंथ 2 में हम थोड़ा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे और बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केट एनवायरनमेंट क्या होता है, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है और रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है। यानी मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, यानी कोई ट्रेंड में चल रहा है। अगर फ्लैट चल रहा है तो ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कैसे दिखती है ट्रेंडिंग मार्केट और कैसे दिखती है रेंज बाउंड मार्केट। अभी जो मार्केट चल रहा है वो ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, और ट्रेंडिंग में भी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कुछ हम सीखेंगे। और इसके अलावा, यस, डू यू हैव एनी डाउट? नो नो नो, थैंक्स। वीकली मार्केट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीक एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर वीकली बेसिस पे पूरी ग्लोबल मार्केट के एनालिसिस करता है, और उसमें टॉप डाउन अप्रोच करता है। टॉप डाउन अप्रोच से वो मार्केट एनालिसिस करता है, यानी कि पहले ग्लोबल मार्केट की एनालिसिस करेगा। यानी कि यूएस के जो इंडाइसिस हैं, S&P 500 और डाउ जोन्स, ये सारे इंडाइसिस हैं, या जापान के या चाइना के या एशिया के, जो भी मतलब जितने भी इंडाइसिस है ना, उनकी मतलब इंडाइसिस का मतलब मैं सिंपल टर्म में बता दूं, दूसरी कंट्रीज की जो स्टॉक मार्केट है ना, उनकी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अपनी कंट्री की स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद अपने कंट्री की स्टॉक मार्केट के जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इनकी अलग से एनालिसिस होती है। फिर उसके बाद इन सेक्टर्स में कुछ मेन मेन स्टॉक्स जो होते हैं, उनकी एनालिसिस करके फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि अगले वीक में या अगले महीने में मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होने वाला है। तो हर अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर वीकली मार्केट एनालिसिस जरूर करता है। ठीक है, तो इसके बाद वीक 6 में हम पहुंचेंगे और वहां पर हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ लोगों को बोरिंग लगता है। मैं आपको बताऊं तो मैं प्योरली पहले एक टाइम तक टेक्निकल एनालिसिस एनालिस्ट था। मैं फंडामेंटल एनालिसिस का कुछ भी नहीं जानता था, और मुझे फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बोरिंग लगती थी। यार ये क्या मतलब कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो, 400-500 पेज की एक एनुअल रिपोर्ट होती है, पूरी एनुअल रिपोर्ट रीड करो, और उसके बाद ये डिसीजन पे पहुंचो कि ये कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इतना बोरिंग क्या है। मैं तो क्या, यहाँ पे कोई इंडिकेटर कोई सिग्नल दे रहा है क्या, ये देखते ही मैं बता दूंगा मार्केट यहाँ से अप जाएगा कि डाउन जाएगा। इतनी 400-500 पेज की मुझे एनुअल रिपोर्ट रीड करने की जरूरत क्या है। लेकिन जब मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ा सा डीप गया ना, तब मुझे समझ में आया कि फंडामेंटल एनालिसिस से ही आप अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस से आप अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपकी जरूरी है लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही काम आती है। और इवेंचुअली जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो आपके जब उनका कैपिटल बड़ा हो जाता है ना, और जब उनका ट्रेडिंग कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बदल जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे एक एग्जांपल के साथ समझे। जैसे कि एक व्हीकल है, और कार का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कार वो टर्न होगी, तो उस टर्न पे वो कार जो है इजीली टर्न हो जाएगी। लेकिन अगर एक बस आएगी, तो वो बस क्योंकि वो बहुत बड़ा व्हीकल है, उसे टर्न होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। राइट, यही होता है हमारे ट्रेडिंग कैपिटल के साथ। जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट छोटा होता है ना,
तो हम जल्दी जल्दी कोई भी ट्रेड ले लेते हैं, है ना। लेकिन जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बड़ा होता है और ट्रेडिंग कैपिटल बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें बाइंग और सेलिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। हमारा ट्रेडिंग कैपिटल इतना बड़ा बन जाता है कि कई बार हमारे बाय करने से या सेल करने से ही मार्केट मूव होने लगता है। ठीक है। और तो तब जाके ना, क्योंकि और दूसरी चीज ये है कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके आपके सामने कोई सेलर बैठा है, वो बेच रहा है, तभी तो आप बाय कर रहे हैं ना। अब मान लो आप आज 1 लाख रुपए का कुछ बाय कर रहे हैं, स्टॉक बाय कर रहे हैं, पॉसिबल है मिल जाएगा सेलर। मान लो आज आप 1 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ पे सारे सेलर्स बैठे हों वहां पर आपके सामने आपको बेचने के लिए। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपका ट्रेडिंग कैपिटल बड़ा हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपकी जरूरी होती है, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करके देने के लिए। ठीक है। इसमें हम काफी ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट कंपनी की डाउनलोड करेंगे, और उस एनुअल रिपोर्ट पे सारी एनालिसिस में करके दिखाऊंगा कि पीएनएल स्टेटमेंट कैसे रीड की जाती है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रीड की जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे रीड की जाती है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, और इन फाइनेंशियल रेशियोज को कैसे हम अपनी फंडामेंटल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। तो इसमें उस आगे फिर जब हम बढ़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, तो कुछ और भी डीप चीजें हैं, जैसे कि यूएस डॉलर इंडेक्स है और इंटर मार्केट रिलेशनशिप है। ये आई थिंक अभी मुझे डीप बताऊंगा ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो ये बस मैं इसका एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि ये चीजें हमारी होने वाली हैं। और जब हमारा ये फंडामेंटल एनालिसिस का हो जाएगा, तो अब यानी कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों हो चुके हैं, तो क्या हम अब रेडी हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हर दूसरा बंदा जानता है, हर दूसरा ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस जानता है, सबको पता है स्ट्रेटेजी क्या है, सबको पता है चार्ट पैटर्न क्या है, सबको पता है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। तो लॉस मेकिंग ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आता है। क्योंकि आप स्ट्रेटेजी जानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको इस पे कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना है। अगर आप एंटर हो रहे हैं किसी ट्रेड में, कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट करना है। और आपको भी ये डिसाइड नहीं करना आता कि कितना लॉस आप झेल सकते हैं और इतना लॉस होने के बाद आपको बाहर निकलना है। ठीक है ना। जैसे कि मेरे मेंटोर कहते हैं ट्रेडिंग में कि अगर आपके इन्फेक्शन हो जाए और डॉक्टर कहे कि आपको ये इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो अगर ये इन्फेक्शन आगे फैलेगा हाथ में, तो बेहतर ये है कि हाथ में इन्फेक्शन पूरा फैलने से पहले उंगली को काट लो। राइट। छोटा लॉस लेके बाहर निकल जाओ, बड़ा लॉस होने से अच्छा है। ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट में सीखा जाता है कि आप 100% ऑफ टाइम्स करेक्ट नहीं होंगे मार्केट में। मार्केट प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी देगा। जब प्रॉफिट हो तो मैं उस प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा ट्रेल कैसे करूं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा कैसे करूं। जब लॉस हो तो उस लॉस को छोटा से छोटा लेके बाहर कैसे निकल जाऊं। ये हम रिस्क मैनेजमेंट में सीखेंगे, और यही एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट करता है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब लॉसेस जब होते हैं ना मार्केट में, अभी तो सुनने में कुछ ऐसा लग रहा है, अच्छा अच्छा लॉसेस होंगे प्रॉफिट होंगे, अच्छा ठीक है। नहीं, जब आप आएंगे ना मार्केट में, तो एक एक मूवमेंट भी जब होती है ना चार्ट की, जब आप सामने बैठे होते हैं तो आपकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। ऐसा है जब आप मार्केट के सामने बैठेंगे, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक तो होती है ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के दुनिया में एक होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर आपने मास्टर किया होगा, तो आप स्टॉक मार्केट को एक गेट रिच क्विक स्कीम की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे। लॉसेस को ये समझेंगे कि लॉसेस आर जस्ट एक्सपेंसेस फॉर माय बिजनेस, और प्रॉफिट को आप ये समझेंगे कि मतलब सर पे नहीं चढ़ाएंगे कि भाई प्रॉफिट हो गया, अब तो अगला झुनझुन वाला मैं ही हूं, अगला वॉरेन बफे मैं ही हूं। तो ऐसा नहीं होगा। राइट। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करना इसलिए जरूरी होता है। कभी कभी बड़े लॉस भी हो जाएंगे। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हमें ये सिखाया जाता है कि कभी आपको इतना बड़ा लॉस हो जाए ना, तो आपको 1 महीने का ट्रेडिंग से ब्रेक लेना है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हमें सिखाया जाता है। क्योंकि
उस एक महीने के दौरान अगर आप दोबारा ट्रेडिंग में आएंगे ना, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। और जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि मतलब ऐसे आएंगे आप मार्केट में कि मुझे इस मार्केट से बदला लेना है, इसने मुझे लॉस क्यों दिया। तो वो रिवेंज ट्रेडिंग में जब आएंगे ना आप, तो पूरा अकाउंट ही ब्लो करके चले जाएंगे आप अपना, पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम वीक 9 में सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सीखें जिससे हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल रहे। फिर उसके बाद वीक 10 में थोड़ा टैक्सेशन पढ़ेंगे कि मार्केट में किस तरह का टैक्सेशन होता है, ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए क्या टैक्स टैक्स लगता है, ठीक है ना। और आईटीआर फॉर्म्स और टैक्सेशन फॉर फॉरेन स्टॉक्स क्या होगा। वीक 11 में थोड़ा सा हम अपना, हाँ, अब वीक 11 और 12 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अब हमने सब कुछ सीख लिया है जो भी हमें मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्ट बनने के लिए चाहिए, इन्वेस्टर बनने के लिए चाहिए। क्या हमने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया, रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख लिया। लेकिन अब टाइम है कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल को जान के अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जाए, अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल, जैसे हर किसी का ड्राइविंग स्टाइल डिफरेंट होता है, इसी तरह हर किसी का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। और उस स्टाइल के अकॉर्डिंग एक ट्रेडर और इन्वेस्टर अपना सिस्टम बनाता है, और वो सिस्टम उसको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स जनरेट करके देता है। तो इस वाले वीक में हम सीखेंगे कि खुद का ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाया जाए, कैसे उसे टेस्ट किया जाए, उसे कैसे टेस्ट किया जाए। क्योंकि आपके पास अगर पिछला डेटा नहीं होगा, मान लो आपने ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया, अब अगर उसे डायरेक्ट लाइव मार्केट पे ले जाएंगे ना, तो क्या पता वो आगे आपको लॉस देता रहे। तो पहले 10 साल की पिछली मार्केट पे उसे टेस्ट किया जाएगा कि पिछली 10 से 15 साल की मार्केट पे इस मेरे सिस्टम ने कैसा काम किया है। 10 में से कितनी ट्रेड प्रॉफिटेबल रही, कितनी ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड्स रही। ये डेटा जब आपके पास होगा 10-15 साल का, उसके हिसाब से फिर आप अपने लाइव ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो उस पे, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग सिस्टम हम बनाना सीखेंगे। और इसके अलावा लास्ट वाले वीक में मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको शेयर करूंगा। ठीक है। और फिर हम लास्ट वाले वीक में एथिकल इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि क्या गाइडलाइंस हैं एथिकल इन्वेस्टिंग की, कौन कौन से स्टॉक शरिया कंप्लाइंट हैं, और कैसे आइडेंटिफाई करना है शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स को, और कैसे आइडेंटिफाई करना है म्यूचुअल फंड्स को जो एथिकल हैं। ठीक है। वीकली मार्केट एनालिसिस एक बार और पढ़ेंगे। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल हम बनाना सीखेंगे। जो ट्रेडिंग, अभी जो मैंने आपको अपनी पीएनएल स्टेटमेंट दिखाई थी ना, जो एक्सेल का स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो मेरी ट्रेडिंग जर्नल ही है। वो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर अपनी ट्रेडिंग जर्नल डेली बेसिस पे मेंटेन करता है। ठीक है ना, कि आज कितनी ट्रेड ली, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, जब मैं ट्रेड ले रहा था तब मेरे इमोशंस क्या थे, जब मेरी ट्रेड चल रही थी उसके दौरान मेरे इमोशंस क्या थे, जब मैंने एग्जिट लिया तब मेरे इमोशंस क्या थे, प्रॉफिट हुआ तो हवा में तो नहीं उड़ गया था, लॉस हुआ था तो बहुत बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होके तो नहीं बैठ गया था, है ना। क्या गलतियां की इस लॉस से, क्या मैंने सीखा इस प्रॉफिट से, ठीक है ना। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने परसेंट का कैपिटल मेरा बढ़ गया अगर प्रॉफिट हुआ तो, कितना परसेंट नीचे चला गया मेरा कैप ट्रेडिंग अकाउंट अगर लॉस हुआ तो। ठीक है ना, ये सब चीजें ट्रेडिंग